कुछ लोगों का मानना है कि सिद्धू ने इस गाने में अपनी मौत की तारीख पहले ही बता दी थी, यानी 29 मई। मगर मैं आपको बताती हूँ कि मूसेवाला के उस गाने में 295 का मतलब क्या है। पंजाब के जाने माने गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनका एक गाना चर्चा में है जिसका शीर्षक था 295। इस गाने को लेकर मूसेवाला के फैंस और यूज़र सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सिद्धू ने इस गाने में अपनी मौत की तारीख पहले ही बता दी थी, यानी 29 मई। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मूसेवाला के उस गाने में 295 का आखिर में सही मतलब क्या था। आईपीसी की धारा 295 पर उन्होंने ये गाना बनाया था। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले 295 टाइटल वाला उनका एक गाना आया था जो उनकी मौत के बाद काफ़ी सुना जा रहा है। ये गाना मूसेवाले ने आईपीसी की धारा 295 को ध्यान में रखकर बनाया था। वो अपने इस गाने में बता रहे हैं कि किस तरह अब सच बोलने पर लोगों पर आईपीसी की धारा 295 के तहत मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर आईपीसी की धारा 295 क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 295 के अनुसार जो कोई किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद द्वारा अपमान किया जाए, या ये संभाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई भी वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, तो वो इस धारा के अधीन दोषी माना जाएगा। इस सज़ा का प्रावधान क्या है? आईपीसी की धारा 295 के अधीन दोषी पाए गए व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा हो सकती है, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, या फिर उसे दोनों की तरह से दंडित कर दिया जाएगा। इस धारा के तहत किया गया अपराध समझौता करने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A, अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है या इससे संबंधित वक्तव्य देता है, तो वो आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295A के तहत दोषी माना जाएगा। इस सज़ा का प्रावधान क्या है? दोषी पाए गए ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 2 साल तक के लिए कारावास की सज़ा का प्रावधान है और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, या फिर उसे दोनों ही तरह से दंडित किया जा सकता है। ये एक संज्ञेय अपराध है जो गैर जमानती है। ऐसे मामलों की सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। 29 मई को मूसेवाला हत्याकांड हुआ था, तो अब आप सभी लोग जान गए होंगे कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने अपना गाना 295 किस बात को बताने के लिए गाया था। आपको बता देती हूँ कि बीती 29 मई को पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में कुल 6 शूटर शामिल थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड में रशियन राइफल AN-95 और AK-47 का भी यूज़ हुआ था। इसके अलावा .39 mm .45 बोर के हथियारों का भी इस्तेमाल भी किया गया है। मूसेवाला मर्डर केस की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। तो मैं प्रे करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।